हेलो गाइस, ड्रामा की शुरुआत में हमें लीसा को दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपनी ग्रैंड मदर के द्वारा दिए गए घर को लेने जाती है, जहाँ पे पहले से कुछ लोग रह रहे थे जो उस घर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। ये देख के लीसा उन्हें धमकी देकर जाने लगती है, जहाँ वो गलती से अपनी कार की जगह किसी और की कार में बैठ जाती है और उसे इस बात का पता तब चलता है कि जब वो कार से उतरती है। वहाँ पे हर कोई उसे मिरेकल डॉक्टर के नाम से बुलाने लगता है। फिर वहाँ जियान आके लीजा को अंदर ले जाता है, जहाँ उनकी ग्रैंड मदर बीमार पड़ी हुई थी। उनका इलाज पहले से ही कुछ डॉक्टर कर रहे थे, मगर वो सभी उनकी ग्रैंड मदर को कोमा से बाहर निकाल नहीं पाते। लीजा उन्हें चेक करके बताती है कि उनकी ग्रैंड मदर को एक्यूट बीमारी हुई है। फिर वो उन सभी को बाहर जाने के लिए बोलती है। इधर सभी बाहर निकल के डिस्कस करते हैं कि ये लड़की सिर्फ 17 या 18 साल की होगी, फिर ये मिरेकल डॉक्टर कैसे हो सकती है। तभी वहाँ पर उनका बॉडीगार्ड आके बताता है कि मिरेकल डॉक्टर तो अभी यहाँ तक पहुँचे ही नहीं है। ये सुन के वह सभी रूम के अंदर भागते हैं, जहाँ लीजा नीडल थेरेपी की मदद से उनका इलाज कर रही थी। जैसे ही जियान उसे रोकने की कोशिश करता है तो लीजा उन्हें नीडल दिखा के उसके काम में दखल ना करने को बोलती है। फिर जैसे ही वो ग्रैंड मदर को नीडल लगाती है, वैसे ही उनकी आंखें खुल जाती है। ये देख के वो लीजा की तारीफ करता है और अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगता है। फिर वो लीजा को चेक देता है उसके काम के बदले। तभी बारिश शुरू हो जाती है, तो वो उसे अपने घर में रहने के लिए कहता है, पर वो मना करके वहाँ से चली जाती है। अभी हमें पता चलता है कि उसके घर में उसकी सौतेली मोम और बहन रहती है, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, पर वो उसके सामने अच्छा बनने का दिखावा करती रहती है। जैसे ही वो घर जाती है, वैसे ही उसकी मोम पूछने लगती है कि तुम कहाँ थी, मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। ये सुन के लीजा कहती है, तो मेरे खिलाफ कंप्लेंट फाइल क्यों की। ये सुन के उसकी मॉम कुछ भी नहीं बोलती। फिर वो अपने रूम में चली जाती है, जहाँ का सामान बिखरा हुआ था। तब मेड बताती है कि उसकी बहन जीनी पियानो बजा रही थी, इसी वजह से ऐसा रूम हो गया है। तो वो गुस्से में जीनी के रूम में जाके उसकी सारी फेवरेट चीज़ों और ट्रॉफी को उठा के बाहर फेंक देती है। ये देखकर उसकी मोम, बहन और उसके फादर उसका रीज़न पूछने लगते हैं। वो कहती है कि ये रूम मेरा है। फिर उसके फादर कहते हैं कि रूम के बाहर तो जीनी का नाम लिखा हुआ है, ये रूम तुम्हारा कैसे हुआ। ये सुन के लीजा कहती है कि अगर यहाँ उसका नाम लिखा है तो वो मेरे रूम में क्या कर रही थी, अब ये रूम मेरा है। उसके बाद वो उनके मुंह पर ही गेट बंद कर देती है। अब हमें जियान को दिखाया जाता है, जो कि वो कंपनी का मालिक था। उनका सेक्रेटरी बताता है वो लड़की का नाम लीजा है, जो कि सू ग्रुप की बड़ी बेटी है और वो 13 साल की उम्र में कंट्री साइड जाके रहने लगी है। और उसी साइड से तो मिरेकल डॉक्टर भी आते हैं और हमें नहीं पता कि वो डॉक्टर लड़का है या लड़की, बूढ़ा है या यंग। अब हमें लीजा को दिखाया जाता है, जो कुछ लड़कों को सबक सिखा रही थी। ये देख के जियान उसे बचाकर वहाँ से ले जाता है। फिर वो उसके घर पर ड्रॉप करने जाने लगता है, मगर वह उसे घर जाने से मना करती है, जिसकी वजह से वो उसे अपने घर लेकर आ जाता है। रात में लीजा सोने से पहले गेट के पास एक बॉक्स लगा देती है, क्योंकि उसे स्लीप वॉकिंग की आदत होती है और उसकी मेडिसिन भी खत्म हो गई थी। रात में सोते सोते वो बाहर चलकर आ जाती है, जिसे जियान देखता है। तब वो उसे उठाकर उसके बेड पर वापस से सुला देता है, जहाँ लीजा सोते सोते जियान को किस कर लेती है। ये देख के वो हैरान रह जाता है। अगले दिन जब वो जागती है तब वो नोटिस करती है जियान के लिप पर कट है। तब वो जियान से उसका रीज़न पूछती है। फिर जियान कहते हैं कि उसके डॉग ने काट लिया। लीजा जैसे ही घर जाती है, वैसे ही उसकी मॉम उसके फादर को भड़काते हुए बोलती है ये एक लग्जरी कार में आई है, पता नहीं आजकल किसके साथ घूम रही है। फिर उसकी बहन कहती है अगर तुम्हें कार में घूमना ही था तो डैड से ले लेती। उसकी ये सब बातें सुन के उसके फादर एक स्टिक उठाकर उसे मारने के लिए बढ़ते हैं। मिस्टर वू आकर वो स्टिक छीनते हुए उन्हें ही उल्टा मार देते हैं। फिर वह अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहते हैं मैं जियान हूँ, वो कंपनी से। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ जियान अपने सेक्रेटरी और बाकी बॉडीगार्ड्स को बुला लेता है, जिससे उन्हें बिलीव हो जाता है। फिर जियान लीजा से बोलता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर कोई भी परेशान करे तो मुझे बता देना। उसके बाद वहाँ से जाने से पहले लीजा को एक रिंग देता है, उसकी ग्रैंड मदर की जान बचाने के लिए। उधर लीजा अपने रूम में जाने लगती है। ये देखकर उसके फादर उससे कुछ न्यू ड्रेसेस लेने के लिए बोलते हैं। फिर वह अपनी वाइफ और दूसरी बेटी को भी साथ ले जाने के लिए कहते हैं। अगले दिन जब लीजा ड्रेसेस देख रही थी, तब स्टाफ आकर उससे ड्रेसेस को टच करने के लिए मना करती है। वो कहते हैं कि ये तुम्हारी औकात से बाहर है। ये सुन के लीजा उस ड्रेस को ही फाड़ देती है। यह देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर उसकी मॉम उसे ऐसा करने के लिए मना करती है। लोगों को जैसे ही पता चलता है कि ये उसकी स्टेप डॉटर है, वो सब आपस में बोलने लगते हैं कि अपनी बेटी को अच्छे कपड़े पहनाए हैं और उसे बेकार। ये सुनकर उसकी सौतेली माँ लीजा को एक अच्छी ड्रेस ट्राई करने के लिए बोलती है। जैसे ही सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं, तब वह उस ड्रेस को लेकर अपनी बेटी को ट्राई करने के लिए भेज देती है। ये देखकर लीजा एक सस्ती सी ड्रेस पिक करके वहाँ पर बैठ जाती है और वह स्टोर के मैनेजर को मैसेज करके ये सभी चीज़ें देखने के लिए बोलती है। इधर उसकी बहन ड्रेस पहन के बहुत खुश थी। तभी वहाँ पर मैनेजर आकर कहता है कि यह ड्रेस पहले ही बिक चुकी है, अगर आपको लेना है तो आपको 3 मिलियन पे करना होगा। ये सुनकर जिनी जिद पे आ जाती है।
पर उसकी मॉम ना चाहते हुए भी मना कर देती है और वो ड्रेस वापस कर देती है। मैनेजर उस ड्रेस को उसकी आंखों के सामने ही सीजर से काट देता है। अब यह देखकर तो जिनी रोने लगती है और वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद वो लीजा के पास आकर बॉस कहने लगता है, इसका मतलब यह स्टोर लीजा का ही है। अगले दिन जियान जब अपने दोस्त के साथ वहीं पे जा रहा था, तभी उसे लीजा रास्ते में दिखती है। उसे देखकर जियान का दोस्त उसके बारे में पूछने लगता है, मगर उसकी कुछ ना बताने पर वो लीजा को फॉलो करता है। मगर वो कुछ देर बाद उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाती है। फिर वो एक बिल्डिंग में जाके एक बंदे को गैम्बलिंग करते हुए देखकर उसका वीडियो लाइव कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर पुलिस आके उसे ले जाती है। तभी उसे जियान की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। वो सोच रही होती है कि मैं एक्सेप्ट करूँ या ना करूँ। तभी वहाँ पर जियान आ जाता है। अब हमें लीजा को घर पर दिखाया जाता है, जहाँ हमें पता लगता है वो बंदा जो अभी पुलिस से पकड़ा गया था वो उसकी स्टेप मॉम का भाई है। इस वजह से उसकी मॉम वहाँ बैठकर रो रही थी। लीजा को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपना एक बॉक्स लेकर जाने लगती है, मगर उसके डैड एक बॉडीगार्ड को भेजते हैं उसे सबक सिखाने के लिए। फिर लीजा उसे धोने के बाद वहाँ से जाते जाते गार्डन में आग लगा देती है। ये देखकर उसकी मॉम ही बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। लीजा एक जगह बैठकर उस बॉक्स को खोलकर अपनी मॉम की फ़ोटो देख रही थी। तभी वहाँ पर जियान आ जाता है, जो उसकी मोटरसाइकिल को देख के यहाँ आया था। फिर वो बताता है कि आज मेरा दोस्त तुम्हें देखकर कह रहा था कि तुम उसकी आंटी की तरह दिखती हो। ये सुनकर लीजा हैरान हो जाती है और उसकी आंटी का नाम पूछती है, जिस पर वो नुजू बताता है। ये सुनकर वो सोचने लगती है कि कहीं ये मेरे मोम के कोई रिश्तेदार तो नहीं। फिर वो उसके दोस्त का नाम पूछती है। तब जियान उसका नाम कुबे बताता है और कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम दोनों को ब्लाइंड डेट पर भेज सकता हूँ। फिर जियान उसे घर जाने के लिए बोलता है, मगर लीजा कहती है कि अब मेरा कोई घर नहीं है। ये सुनकर जियान उसे अपने घर ले जाता है। लीजा मेडिसिन ले रही थी, तभी जियान उसे मिल्क ला कर देता है। लीजा उसे थैंक्स अंकल कहती है। ये सुन के जियान उसके पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे ब्रदर कह के बुलाओ। ये सुन के लीजा उसे टच करते हुए कहती है, जब तुम कॉलेज में थे तब मैं स्कूल में थी, उस हिसाब से तुम मेरे अंकल हुए। तब जियान बोलता है कि तुम्हें जो अच्छा लगे वो बोल सकती हो। फिर वो उसके बाल सुखाने लगता है, मगर उसका बार बार ध्यान उसकी बॉडी की तरफ जा रहा था। यह देखकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन ब्लड टेस्ट करवाने पर पता चलता है कुबे और लीजा रिलेटिव्स है, उनका डीएनए मैच हो गया है। यह देखकर कुबे 2 दिन का समय मांगता है ताकि वो अपने पेरेंट्स को अपनी बहन के बारे में बता सके। अब हमें पता चलता है कि लीजा एक बहुत ही अच्छी हैकर है, जिससे जियान बहुत टाइम से कांटेक्ट कर रहा था, मगर हर बार उसकी रिक्वेस्ट नहीं मानती। उन दोनों ने एक दूसरे को कभी नहीं देखा था, मगर लीजा घर जाकर आईपी एड्रेस टेक करके बताती है कि वो इंसान जियान ही है। यह देखकर वो उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। अगले दिन कुबे लीजा को अपने घर ले जाने को बोलता है, जहाँ वो अपने पेरेंट्स से उसे मिलवाता है। उसके ग्रैंडफादर उससे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उससे जल्दी ना ढूंढ पाने के कारण माफ़ी भी मांगते हैं। फिर वो उन्हें घर पर रुकने के लिए कहते हैं, पर लीजा मना करते हुए कहती है कि मेरे पास अपना घर है, मैं आपसे मिलने आती रहूँगी। फिर वो वहाँ से चली जाती है। पर कुबे नहीं चाहता था कि उसकी बहन जियान के साथ रहे, मगर वो बेचारा कुछ भी नहीं कर पाता। लीजा वाइन पीने के कारण होश में नहीं होती, जिसके कारण वो गलती से अपनी वेबसाइट, जो कि मिस्टर एन नाम से है, उसे फेस लॉक के द्वारा ओपन कर लेती है। ये देखकर जियान को समझ में आ जाता है कि यही मिस्टर एन है। सुबह उठकर जब वो पूछती है कि मैंने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया, तो जियान बोलता है कि नहीं, बस तुम मिस्टर एन हो, वो मुझे पता चल गया। जियान लीजा के प्लान के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहती है कि मुझे ब्रदर का पियानो शो देखने जाना है। ये सुन के जियान उसे वहाँ ले जाने लगता है। वही दूसरी शो से पहले कुबे रेस्ट कर रहा था। तभी वहाँ पर लीजा आ जाती है, जिसे कुबे शो के बाद लंच पे चलने के लिए कहता है, मगर वो यह सब मना कर देती है कि मुझे उसके बाद किसी और से मिलने जाना है। ये सुन के कुबे समझ जाता है कि यह सब जियान की वजह से हो रहा है। अगर वो नहीं होता तो आज लीजा उन सभी के साथ रह रही होती। फिर वो लीजा को जियान से संभल कर रहने को कहता है और कोई भी परेशानी होने पर उसको कॉल करने के लिए कहता है। लीजा हाँ कह के वहाँ से चली जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात अपनी बहन और मॉम डैड से होती है। वह सभी लीजा को वहाँ देखकर परेशान थे। उसकी बहन उसे टोंट मारते हुए कहती है कि यहाँ कुत्ते बिल्ली का आना अलाउड नहीं है, तुम्हें यहाँ अंदर किसने आने दिया। लीजा उनके मुंह ना लग के वहाँ से चली जाती है। ये सभी चीज़ें कंपटीशन की एक जज कोला देख रही थी। फिर वो जिनी के बारे में अपने मैनेजर से पूछती है, जिस पर वो बताते हैं कि ये बहुत ही अच्छे पियानो बजाती है और कुछ सालों से ये कंपटीशन जीतती भी आ रही है। ये सुन के कोला उसके बिहेवियर की वजह से उससे कुछ खास इंप्रेस नहीं हुई थी, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही वो अपने बहन को नीचा दिखा रही थी। दूसरी तरफ कंपटीशन के लिए आई एक लड़की का पियानो सही से काम नहीं कर रहा था, जिस वजह से वो परेशान होते हुए सबसे मदद मांग रही थी, मगर उसकी मदद करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। तभी वहाँ पर लीजा आकर कहती है, क्या एक बार मैं ट्राई कर सकती हूँ। ये सुन के उसके पेरेंट्स कहते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव पियानो है, कहीं तुम तोड़ मत देना, तुमने तो पियानो को कितने साल से हाथ भी नहीं लगाया है।
फिर तुम इसे कैसे ठीक कर पाओगी। लीजा उनकी बातों को इग्नोर करते हुए पियानो को बजाने लगती है और उसकी धुन को सही करने लगती है। वहाँ पर उसका पियानो सुन के कोला के साथ साथ बाकी सभी लोग काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं, क्योंकि ये कोई आसान सा धुन नहीं बजा रही थी, बल्कि उसे बजाना बहुत ज़्यादा मुश्किल माना जाता है। कुछ ही देर में लीजा उस लड़की की पियानो सही करके वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे कोला रोकती है और कहती है, मैं पियानो एसोसिएशन में हूँ, मैंने अभी तुम्हें पियानो बजाते हुए देखा है, क्या तुम मेरी स्टूडेंट बनना चाहोगी। लीजा कहती है कि मैं इस बारे में सोचूंगी और वहाँ से चली जाती है। तो ये सुन के कोला हैरान रह जाती है, क्योंकि हर कोई उसका स्टूडेंट बनने के लिए मरता है। अब कंपटीशन स्टार्ट होता है, जहाँ पे कुबे के साथ जीनी भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। रिजल्ट डिक्लेयर करने से पहले उसे कुछ समय वेट करने के लिए कहा जाता है। इधर जीनू अपने फादर के बारे में आकर पूछने लगती है, जिस पर उसकी मॉम कहती है कि वह अभी बाहर गए हैं। उसकी मॉम उसे कुबे को इम्प्रेस करने के लिए कहती है, क्योंकि कुबे भी एक अमीर घर से है, इसलिए उसकी मॉम चाहती है कि वो कुबे को इम्प्रेस करे। समय खत्म होने के बाद सभी कंटेस्टेंट को स्टेज पे बुलाया जाता है, जहाँ पे कोला जीनू से एक सवाल पूछना चाहती थी, जिस पर जीनू पूछने के लिए हाँ बोल देता है। तब कोला पूछती है कि क्या ये सॉन्ग तुमने लिखा है जो अभी तुमने बजाया है। ये सुन के जीनी हाँ कहती है। कोला उसे सच बोलने के लिए कहती है, जिस पर वो सोचने लगती है, ये सॉन्ग मुझे लीजा की मदर के रूम में से मिला था, ना ही उस पर किसी का नाम लिखा था, ना ही वो पब्लिश हुआ था, इसलिए मैंने उसे अपने नाम कर लिया। ये सब सोचती हुए वो कहती है कि यह सॉन्ग मैंने ही लिखा है, क्या आपको भरोसा नहीं है, क्या आपके पास कोई सबूत है कि मैंने चीटिंग की है। तब कोला बोलती है कि हाँ, मेरे पास सबूत है, यह सॉन्ग दुनिया की जानी मानी पियानो मास्टर ने लिखा है, मगर कुछ साल पहले किसी वजह से उनका काम पब्लिश नहीं हो पाया था। ये सुनकर सभी बातें करने लगते हैं कि इतने महान इंसान का सॉन्ग स्क्रिप्ट इसके पास क्या कर रहा है। कोला उनकी स्टूडेंट हुआ करती थी, फिर भी उसके पास उनका कोई भी सॉन्ग नहीं है। इधर जीनी को पूरा भरोसा था कि उसे कोई पकड़ नहीं पाएगा, ना ही साबित कर पाएगा। फिर जीनी को कहा जाता है वो प्रूव करे कि यह सॉन्ग उसका ही है। यह सुनकर जीनी स्क्रिप्ट दिखाते हुए बोलती है, यह मेरा रफ वर्क है। यह सुनकर कोला गुस्सा होते हुए बोलती है कि अभी मैंने मास्टर से कंफर्म किया है कि यह उनकी स्क्रिप्ट है। जीनी, क्या तुम अब आगे कुछ बोलना चाहोगी? क्या लीजा की मदर मास्टर से मिली है? क्या यह सॉन्ग सही में मास्टर शेनिन का है? वैसे भी अभी लीजा की मॉम मर चुकी है, इसलिए कोई भी मुझे गलत साबित नहीं कर सकता। फिर वो बोलती है, मिस कोला, क्या आप प्रूव कर सकती है कि यह स्क्रिप्ट मेरी नहीं है? तभी लीजा आके कहती है कि यह स्क्रिप्ट तुमने मेरी मॉम के रूम से लिया है। ये सुनकर वह सोचने लगती है कि आखिर इसे कैसे पता चला, ये तो उस समय पे सिर्फ 5 साल की थी। फिर कोला लीजा से पूछती है कि आखिर वो कौन है। तब वह बताती है कि वही मास्टर शेनिन है। यह सुनकर सभी हैरान होने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि मास्टर शेनिन 80 साल की होगी, मगर यह तो यंग निकली। इतना कुछ होने के बाद भी जीनी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं थी। ये देखकर वह सभी हैंडराइटिंग मैचिंग करने के लिए एक्सपर्ट बुला लेते हैं, जहाँ साबित हो जाता है कि जीनी झूठ बोल रही होती है। उसके बाद उसे कंपटीशन से बाहर निकाल देते हैं और आने वाले सभी कंपटीशन से बैन भी कर दिया जाता है। ये देखकर उसके पेरेंट्स लीजा पर बहुत गुस्सा होते हैं, मगर उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। जियान के पास आकर वो कार में सोने लगती है। तभी वो एक बुरा सपना देखकर जाग जाती है। तभी उसके फादर उसे कॉल करके उसकी बहन के साथ ऐसा ना करने के लिए बोलते हैं। उसकी वजह से उसका करियर स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो गया, मगर लीजा उनकी पूरी बात सुने बिना ही कॉल कट कर देती है। ये देखकर उसकी बहन अपनी मॉम से वो वीडियो अपलोड करने के लिए बोलती है। उसकी मॉम कुछ दिन रुकने के लिए कहती है, मगर वो लीजा का करियर बर्बाद करने के लिए एक सेकंड भी इंतज़ार नहीं करती है और इसीलिए वो अपनी मॉम को फोर्स करने लगती है, मगर उसकी मॉम अभी कुछ दिन इंतज़ार करने को बोलती है। इधर जियान लीजा को पियानो गिफ्ट करता है, जिसे प्ले करने से पहले लीजा बोलती है कि उसके चार्जेस बहुत ही ज़्यादा है। ये सुनकर वो उसे पे करने के लिए तैयार हो जाता है। लीजा जब पियानो प्ले कर लेती है, तब जियान उसे अपनी प्रॉपर्टी के कागज़ दिखाते हुए बोलता है कि आज से ये सब तुम्हारा है, और उसके पास जाते हुए अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए कहता है कि मैं भी अब तुम्हारा ही हूँ। ये सुनकर लीजा शर्माते हुए कहती है, ये सब काम दिन में नहीं होता, रात में होता है। जियान उसके नाम प्रॉपर्टी करते हुए उसे रूम में उठा के ले जाता है। वहीं पे जीनी सुनती है कि मेड तो लीजा की काफ़ी तारीफ कर रही है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो अपने रूम में चली जाती है और वो वीडियो अपलोड कर देती है। इधर जब जियान की नींद खुलती है तो वो देखता है कि हर तरफ लीजा की वीडियो वायरल हो गई है, जिसमें वो किसी को सीड्यूस कर रही है। उसके बारे में हर कोई गलत बातें कर रहा था। यह देखकर वो फ़ोन नीचे फेंक देता है। तभी वहाँ पर लीजा आके उसे उठा लेती है और वो वीडियो देखने लगती है। ये देख के जियान उसे टेंशन ना लेने के लिए कहता है। तब लीजा बोलती है कि अगर मैं कहूँ इस वीडियो में मैं नहीं हूँ तो क्या तुम बिलीव करोगे? ये सुनकर जियान हाँ में जवाब देता है और सभी वीडियो को वेबसाइट से डिलीट करवा देता है। अब हमें एक आदमी को दिखाया जाता है, जिसको बांधकर कोई मेडिसिन खिला रहा था। वो बोलता रहता है जितना पैसा लेना है ले लो, मगर वो बंदा नहीं मानता है। इधर जब यह बात जियान को पता चलती है तब वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। जैसे यह बात कुबे को पता चलती है, वो अपनी बहन के पास आ जाता है
तब लीज़ा उसे कहती है कि वह बिल्कुल ठीक है, बस वो यह बात ग्रैंडफादर को ना बताए, नहीं तो उनकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाएगी। यह सुनकर वो मान जाता है और लीज़ा को जियान की मदद ना लेने के लिए कहता है, मगर लीज़ा ये बोलते हुए मना कर देती है कि वो खुद संभाल लेगी। इधर ऑफिस में जियान का सेक्रेटरी 2 और वीडियोस दिखाता है, जहाँ पर एक में लीज़ा आदमी को सीड्यूस नहीं कर रही थी, बल्कि वो आदमी उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, जिससे बचने के लिए वह उसके पैरों पर हमला करके भाग जाती है। दूसरे वीडियो में एक मेंटल हॉस्पिटल में लीज़ा को टॉर्चर किया जा रहा होता है। जैसे यह वीडियो लीज़ा के फादर देखते हैं, वैसे ही वो गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि लीज़ा के साथ उस वीडियो में ज़बरदस्ती करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसकी पत्नी का भाई होता है। फिर वो अपनी पत्नी से पूछता है कि क्या वह इस काम में शामिल है, तो वो मना कर देती है। फिर उसका फादर लीज़ा के पास जाके माफ़ी मांगते हुए अपनी कंपनी को बेचने के लिए बोलते हैं। ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है कि इतना सब करने के बाद भी वो अपना प्रॉफिट देख रहे हैं। तभी उनके पास एक कॉल आती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि उनकी कंपनी पर रेड पड़ी है। यह सुनकर वो समझ जाते हैं यह काम लीज़ा ने ही करवाया है। फिर वो गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ जियान को उनका सेक्रेटरी आकर बताता है, आप जिस हॉस्पिटल की चैरिटी करने के लिए गए थे, वहाँ पर ही आपको एक लड़की मिली थी जिसकी मदद करने के लिए आप दोबारा गए थे। तब पता चलता है कि उसे किसी ने अडॉप्ट कर लिया है, वो कोई और नहीं पर लीज़ा है। ये सुन के जियान को इतना गुस्सा आता है कि वो ग्लास ही अपने हाथ पे तोड़ देता है। इसके बाद वो जल्दी से लीज़ा से मिलने के लिए घर की तरफ निकल जाता है। घर जाकर वो देखता है लीज़ा सो रही थी। फिर वो उसकी मेडिसिन से एक पिल लेकर उसके पास आकर सो जाता है। लीज़ा की नींद खुलती है तो वो जियान को अपने पास देखती है। तभी जियान भी जाग जाता है। वो लीज़ा को किस करने लगता है। तभी लीज़ा उसके हाथ पर लगी चोट के बारे में पूछती है, मगर जियान उसे कुछ भी नहीं बताता है। इधर जियान को अपनी सेक्रेटरी से पता चलता है कि उन्होंने लीज़ा के फादर को बैंकरप्ट कर दिया है, और जो आपने मेडिसिन दिया था वो नींद के लिए है। एक ऐसा एंटीडोट मिला है जो एक्सपेरिमेंट के कारण हुआ है। इधर लीज़ा किसी से फ़ोन पे बात करके वहाँ से निकल जाती है जहाँ एक एक्सीडेंट हो गया था। यह देखकर वो एक आदमी और एक लेडी की फर्स्ट एड करने में मदद करती है। यह देखकर वो लेडी बोलती है कि काश मेरी भी एक ऐसी ही बेटी होती। जब लीज़ा घर पहुँचती है तब मेड उसके हाथ में खून देकर चिंता करने लगती है। तब लीज़ा कहती है कि यह मेरा खून नहीं है, इसलिए आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जैसे ही वो फ्रेश होकर आती है, वैसे ही वहाँ जियान आकर उसकी चिंता करने लगता है, क्योंकि मेड ने बता दिया था कि लीज़ा के हाथ से खून निकल रहा है। फिर वो दोनों आपस में रोमांटिक होना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ देर बाद जियान उसे अपने ग्रैंडफादर के बर्थडे पे बुलाता है, जहाँ लीज़ा कहती है कि मेरे पास कोई भी गिफ्ट नहीं है उन्हें देने के लिए। ये सुनकर जियान कहता है कि तुम चिंता मत करो, मेरे ग्रैंडफादर को सनसेट वाली पेंटिंग पसंद है जो कि फेमस पेंटर ने बनाई है, मैं उसे आज ही खरीद लूँगा। जियान के जाते ही लीज़ा किसी को कॉल करके सनसेट पेंटिंग को 2 मिलियन में बेचने के लिए कहती है। इधर जब जियान को पता चलता है कि पेंटिंग 2 मिलियन की है तब वो हैरान हो जाता है, मगर वो पेंटिंग खरीदने के लिए तैयार भी हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि यह पेंटिंग बनाने वाली कोई और नहीं बल्कि लीज़ा है। इधर ग्रैंडफादर की पार्टी में एक लड़की दिखती है जो सनसेट पेंटिंग लेकर आई थी, जिसका नाम पू था। ऐसा लग रहा था जैसे वो जियान को पसंद करती है। तभी वहाँ पर लीज़ा और जियान भी आ जाते हैं। जियान लीज़ा को अपनी फियांसे के इंट्रोड्यूस करवाता है। यह देखकर पू जेलस होने लगती है। जैसे ग्रैंडमदर लीज़ा की पेंटिंग खोलती है, उसमें उन्हें सनसेट की पेंटिंग दिखती है। वो सभी बात करने लगते हैं, इसमें से असली पेंटिंग किसकी है। वो कहती है कि इस लड़की की पेंटिंग फेक है, ऐसा लग रहा है ब्रदर जियान के साथ स्कैम हो गया है। ये सुन के लीज़ा पेंटिंग की डिटेल्स बताने लगती है, जिससे सुनकर ग्रैंडपा इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर लीज़ा सबको लाइट ऑफ करने के लिए बोलती है। उसके लाइट ऑफ करते ही वो पेंटिंग चमकने लगती है। ये देखकर सब समझ जाते हैं कि लीज़ा की पेंटिंग ही रियल है। यह सब देखकर पू अपनी सफाई देने लगती है, पर कोई भी उसकी बात पे ध्यान नहीं देता। तभी वहाँ जियान की मॉम आ जाती है, और वो लेडी और कोई नहीं बल्कि वही लेडी थी जिसकी हेल्प लीज़ा ने की थी। वो लीज़ा को देखते ही काफ़ी खुश हो जाती है, और ये जान के और ज़्यादा खुश हो जाती है कि अब वो उनकी डॉटर इन लॉ है। इधर ग्रैंडमदर पू को माफ़ी मांगने के लिए बोलती है, क्योंकि उसने लीज़ा की पेंटिंग को फेंका था। अब सिचुएशन को देखते हुए उसे माफ़ी मांगनी पड़ती है। दूसरी तरफ जियान के पेरेंट्स लीज़ा से मिलने के बारे में कहते हैं, तब वो ये बोलते हुए मना कर देता है कि वह अभी घर पर नहीं है। अगले दिन जियान कुबे और उसके ग्रैंडफादर से मिलने जाता है और घुटने के बल गिरते हुए लीज़ा का हाथ मांगता है। यह देखकर ग्रैंडफादर लीज़ा को साइड में ले जाकर एक बार सोचने के लिए बोलते हैं और पूछते हैं कि वो जियान को क्यों पसंद करती है। तब लीज़ा बताती है कि जियान को वो तब से पसंद करती है जब से वो मेंटल हॉस्पिटल में मिला था। ये सुन के ग्रैंडफादर समझ जाते हैं। तभी लीज़ा के पास जियान के ग्रैंडमदर का फ़ोन आता है। वो लीज़ा की तारीफ करते हुए उन्हें डिनर पे बुलाती है। ये सुन के वो मान जाते हैं। उधर जियान उन्हें एक पेपर देते हुए बोलता है कि मैंने अपनी सभी प्रॉपर्टी लीज़ा के नाम रखी है और हमेशा मैं उसे प्रोटेक्ट करूँगा। ये सुन के वो उसकी रिलेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और घर ले जाके लीज़ा बताती है कि उसकी मोम EI से रिलेटेड कुछ काम करती थी और मुझे नहीं पता कि उनकी डेथ कैसे हुई, और मैं अभी एक लैब चला रही हूँ, मगर उसमें रिएजेंट की कमी पड़ रही है। यह सुनकर जियान कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। वो दोनों उसी रिएजेंट की तलाश में निकल जाते हैं। वो जहाँ मीटिंग करने चाहते हैं वहाँ लीज़ा को देख के हैरान हो जाते हैं।
और उसके हाथ का ब्रेसलेट मांगते हुए पूछते हैं कि उसे यह कहाँ से मिला। तब लीजा बताती है कि यह उसकी मॉम का है। ये सुन के वो लीजा को एक रूम में ले जाते हैं जहाँ उसकी मॉम कोमा में थी। ये देख के वो हैरान हो जाती है कि उसकी मॉम इतने समय से जिंदा थी। फिर ब्लड टेस्ट कराने पर पता चलता है कि वो आदमी सच में लीजा का फादर है। उसके बाद लीजा उनसे वो रिएजेंट मांगती है ताकि वो अपनी मॉम को सही कर सके। ये सुनकर वो उसे दे देते हैं। कुछ साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब लीजा की मॉम पूरी तरह से सही हो गई थी। उसके बाद वह अपने पुराने घर जाते हैं जहाँ लीजा के फेक फादर अपनी मरी हुई पत्नी को जिंदा देखकर हैरान हो जाते हैं। उसके बाद वो कहने लगते हैं कि मेरी वाइफ की गलती है, मेरी नहीं। ये सब देखकर वह उन्हें घर से निकाल देते हैं। तभी लीजा उन्हें गुड न्यूज़ देती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुन के सभी खुश होने लगते हैं और यहीं पर इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा हमें कमेंट कर